राम राम। हमने पिछले भाग में देखा कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने विठल राव से कहा, हे शिष्य अब तो कू कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मांड है सोई पिंड में जान, सोई पिंड में जान तीरथ अपने घट कीजे, खंड पिंड ब्रह्मांड सोज तीनों जहाँ लीजे, बिंद जहाँ सु उतरे ताहि ब्रह्म को ध्यान, हे शिष्य अब तो को कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान। गुरु महाराज ने ये भी बताया, क्या बताया? 10वें द्वार पर ब्रह्म है महल त्रिकुटी शिव, त्रिकुटी तज पिंड आवियो तबे कहायो जीव, तबे कहायो जीव स्थूल काया इणधारी, सुख दुख देहि लार अनंत विपता सब लारी, सुख राम कहे शिष्य सांभळो योनित पैदा जीव, 10वें द्वार पर ब्रह्म है महल त्रिकुटी शिव। हमने देखा कि गुरु महाराज कहते हैं कि हे शिष्य मैं तो को कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान, हे शिष्य मैं तुझे बताता हूँ, तेरा जो ज्ञान है वो तेरे अंदर ही है। तू जो अभी तक ज्ञान बता रहा है, ये जो वेदांती अब तक ज्ञान बताते हैं, ये जो ज्ञानी अब तक ज्ञान बताते हैं, उस ब्रह्म को पाना है, उस ब्रह्म में जाकर मिलना है, यह जीव ब्रह्म है, ये जो ज्ञान बताते हैं, तो गुरु महाराज विठल राव को बताते बताते सबको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि हे शिष्य मैं तो को कहूँ तो मैं तेरो ज्ञान। अरे तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये सारा ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही भरा पड़ा है। ये जो सारा ज्ञान है ये तुम्हारे अंदर ही भरा पड़ा है। और मैं जो ज्ञान बताता हूं, इस खंड पिंड और ब्रह्मांड से परे का ज्ञान मैं बता रहा हूं। इस चीज को समझो आप। जब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आती तब तक आप तो यही कहेंगे कि सारा जो कुछ है वो सब एक ही है, ये ब्रह्म वो ब्रह्म वो ब्रह्म सभी कुछ एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म भी कैसे कैसे न्यारे है, और वहां पर पहुंचने वाले जीव किस ब्रह्म में जाकर वापस नहीं आते और किस ब्रह्म में जाकर मिल जाते हैं। ये सारा ज्ञान जो है आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को बता रहे हैं, और जगत के सभी ज्ञानी ध्यानियों को इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो कि ये ज्ञान क्या है। पार ब्रह्म तक भी अगर पहुंच गए तो भी क्या होगा? अरे तो भी वहां से वापस आने की गति है, वही तो उत्पत्ति है जो हमने उत्पत्ति देखी। जैसे यहां पर संसार है वैसे वहां पर भी संसार है। यह जो पार ब्रह्म जीव है इसमें संसार है, और पार ब्रह्म आनंद जो है उसमें संसार नहीं है, उसमें वैराग्य है, उसमें उत्पत्ति खपत नहीं है। गुरु महाराज वही यहां पर समझा रहे हैं। यह जो 10वां द्वार है, 10वें द्वार पर ब्रह्म है महल त्रिकुटी शिव, यहां तक वो बॉर्डर है उसकी। और यहां से गुरु महाराज कहते हैं त्रिकुटी तज पिंड आवियो, इस त्रिकुटी को छोड़कर जब ये नीचे आया और गर्भ में गिरा तब कहा ये जीव, ये तब ये जिसने जिस दिन त्रिकुटी छोड़ी उस दिन ये जीव कहलाया, उस दिन ये जीव कहलाया। और उसी दिन इसने स्थूल काया धारण की। कौन सी काया धारण की? ये स्थूल काया। ये जो यहां पर मैं ड्राइंग बना रहा हूं ये स्थूल काया। और जैसे ही इसने स्थूल काया धारण करी
सुख दुख देहि लार अनंत विपता सब लारी। जैसे ही इसने स्थूल काया धारण, क्योंकि वो निराकार में जब तक था, जब तक यहां तक था कोई आकार नहीं था, लेकिन यहां पर आने के बाद उसने काया धारण कर ली, यहां पर आने के बाद काया धारण कर ली, और यहां पर आने के बाद, आगे आने के बाद उसने स्थूल काया धारण कर ली। गुरु महाराज आगे बताते हैं, क्या बताते हैं गुरु महाराज? सुख दुख देहि लार अनंत विपता सब लारी। सुख राम कहे शिष सांभळो, यो नित पैदा जीव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है, महल त्रिकुटी शिव। इस प्रकार से अनेक सुख दुख जो है उसके पीछे लग गए, और इस प्रकार से नित्य जीव जो है यहां से पैदा होने लगे। हे ब्रह्मचारी, हे विठ्ठल राव, इस बात को आप समझो। अब आगे और गुरु महाराज समझाते हैं, क्या समझाते हैं? 10वें द्वार ब्रह्मांड है, सुनो त्रिकुटी खंड। जहाँ लग पवन बहत है, तहाँ लग कहिए पिंड। तहाँ लग कहिए पिंड, भेद सारो तुझ माही। बिन सतगुरु संसार जीवगत जाने नाही। सुख राम कहे जीव सांभळो, सुख राम कहे शिष्य सांभळो। यू बन रयो मंड, ब्रह्मांड 10वें द्वार है, त्रिकुटी कहिए खंड। अब जो यह ज्ञानी ध्यानी जो खंड, जो ब्रह्मांड और जो पिंड की बात करते हैं, जो पिंड की बात करते हैं, ये सारी बातें कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं ये सारी बातें तुम्हारे अंदर ही है। सुन शिष्य तो को कहूं, तो में तेरो ज्ञान। गुरु महाराज समझाते हैं 10वां द्वार, ये जो 10वां द्वार है, यहां तक क्या है? यहां तक ब्रह्मांड है। ये त्रिकुटी जो है, यहां तक क्या है? यहां तक खंड है। और जहां लग पवन बहत है, तहां लग कहिए पिंड। पवन कहां तक बहता है? नाभि तक, और नाभि से नीचे, 4 उंगली नीचे, यहां तक पिंड है। मतलब यह जो पिंड, यह जो खंड और यह जो ब्रह्मांड है, ये बाहर नहीं है। कोई कहेगा कि इसके परे भी और ब्रह्मांड है और 13 ब्रह्मांड है। ये बातें जो है गुरु महाराज का ज्ञान जो है, इसको समझिए आप। गुरु महाराज क्या बता रहे हैं इसको समझिए। गुरु महाराज बार बार वही समझाते हैं। ये समझने के बाद भी हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसके परे और कोई ब्रह्मांड है। 10वें द्वार के परे और कोई ब्रह्मांड नहीं है। 10वें द्वार के परे जो है बस वह पार ब्रह्म आनंद है। 10वें द्वार तक जो है वह पार ब्रह्म जीव है, और जहां से पार ब्रह्म जीव है उसके अंदर ही ब्रह्मांड, खंड और पिंड सभी इसके अंदर ही है। कहीं कहीं 21 ब्रह्मांड की बातें आती है, तो कुछ संत कहते हैं कि इसके परे और 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड गुरु महाराज ने, यह जो पीठ के 21 मणके हैं, इनको 21 ब्रह्मांड बताया है, कई जगह पर है। अगर किसी को शंका है तो गुरु महाराज की वाणी जी खोलकर मैं बता सकता हूं आपको कि कैसे कैसे कहां कहां रेफरेंस दिया गया है। इस चीज को समझना है। गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं यहां पर कि श्वास जहां तक जाता है, अब श्वास कहां तक जाता है? ये नाभि, यानी यहां से यहां तक जो है यह क्या हो गया? यह पिंड हो गया। श्वास जहां तक जाता है वहां तक पिंड हो गया। अब यहां से ये यहां तक, ये क्या हो गया? नाभि से त्रिकुटी तक ये हो गया खंड। क्या हो गया? ये हो गया खंड।
और त्रिकुटी से 10वें द्वार तक ये जो है ये हो गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी ये बाहर नहीं है, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है, ये ब्रह्मांड हो गया। गुरु महाराज कहते हैं इस प्रकार से यू बन रहे हो मंड। मंड का मतलब क्या? मंड का मतलब है सृष्टि। सुखराम कहे शिशु सांभड़ो, यू बन रहे हो मंड। मंड का मतलब ये सृष्टि, ये सृष्टि ऐसी बनी है, ये सृष्टि ऐसी बनी है, ये सारा के सारा जो है हम बताते हैं ये इस प्रकार से है। ये जो होनकाल पार ब्रह्म है, ये होनकाल ब्रह्म, ये सारी की सारी सृष्टि जो है इसी में, इसके अंदर ही है सब। इसके परे और कोई ब्रह्मांड नहीं, इसके परे जो है वह सत्स्वरूप आनंद पद निरंतर निज नाम ही है। अब गुरु महाराज आगे शिष्य को और ज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं गुरु महाराज? अब चार खान में उपजे जीव जहां तहां जाए, सुख दुख जहां तहां एक ही, कम नहीं जाफा माय, कम नहीं जाफा माय, नरक सरगा लग जावे, देह धरे का दंड बिसन लग आगे पावे, तीन लोक सुख राम कहे, यू जग बणिए आय, अब चार खान में उपजे जीव जहां तहां जाए। अब देखो गुरु महाराज हमको यही समझा रहे हैं कि यह जो खंड पिंड ब्रह्मांड जो है ये सब इसके अंदर ही अंदर है। हा? अब ये जो जीव है जो यहाँ से निकला और यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर स्थूल काया धारण कर दी, यहाँ पर स्थूल काया धारण करी। कैसे आया यहाँ से? हमने देखा कि यहाँ पर यह पार ब्रह्म और ब्रह्म शून्य का संगम हुआ। उससे क्या बना? उससे बना यह शिव ब्रह्म। उनका शिव ब्रह्म और महाशून्य का संगम हुआ, उससे क्या बना? यह चिदानंद ब्रह्म। चिदानंद ब्रह्म और शक्ति का संगम हुआ, फिर आगे क्या बना? चेतन। ये जो सारी प्रोसेस है गुरु महाराज ने ये सारी प्रोसेस बताई है, इसके परे और कुछ नहीं है। ये जो होड़ काल पार ब्रह्म जो है, जो हम देख रहे हैं, जो कुछ ये सारा के सारा इसके अंदर ही है। और जो गुरु महाराज हमको ज्ञान बता रहे हैं इसको हमको समझना है। अब गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर ये जीवपना इसने धारण कर लिया, इसने स्थूल काया यहाँ पर धारण कर ली, स्थूल काया। अब ये जो जीव है ये चार खाने में पड़ने लगा। चार खान में उपजे जीव जहां तहां जाए, सुख दुख जहां तहां एक ही, कम नहीं जाफा माय, कम नहीं जाफा माय, स्वर्ग नरका लग जावे। ये यहाँ पर स्वर्ग, ये स्वर्ग, ये यहाँ पर नरक। देह धरे का दंड बिसन लग आगे पावे। यह जो है यह विष्णु का वैकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शिव का कैलाश, ब्रह्मा का सत्यलोक और ये शक्ति लोक। गुरु महाराज कहते हैं अब ये जो जीव है ये चारों खानियों में, चार खानी कौन सी? एक है अंडज, चार खानी कौन सी बताई गुरु महाराज ने? एक बताई अंडज, एक बताई जरायुज, तीसरी बताई गुरु महाराज ने उद्वीज, और एक बताई अंकुर। ये चार खानी में जो है जीव जो है यह उपजने और खपने लगा। गुरु महाराज कहते हैं अब अंडज का मतलब जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं वो अंडज बताया गुरु महाराज ने। जरायुज जो जाल से, गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो जरायुज आते हैं। उद्वीज अचानक हम देखते हैं कि कुछ मौसम में
इतने चिटिया, इतने कीड़े आ जाते हैं कि पूछो मत। वो उद्भिज यानी एकदम वो आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, वो उद्भिज। और अंकुर का मतलब जो जमीन में से उगते हैं, ये अंकुर। अब ये जो जीव है ये चारों खाने में जो है यह पड़ने लगा, और जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर जन्मता है और मरता है चारों खाने में। चारों खाने में यह देह धारण करता है, और देह के पीछे जो है इसके सुख दुख जो है ये लगा रहता है। इनके सुख दुखों में कमतरता भी नहीं है और अधिकता भी नहीं है। यह जो जीव है, इनके जो सुख है और इसका जो दुख है, इसमें कमतरता भी नहीं है और अधिकता भी नहीं है। ये सुख दुख में जो है यह हमेशा पड़ता रहता है। ये नरक में भी जाएगा, ये स्वर्ग में भी जाएगा, तो भी इनके पीछे सुख दुख जो है ये लगे रहते हैं। अब यहां पर हमको प्रश्न आता है कि अब स्वर्ग और नरक में कैसे सुख दुख है। तो हमने स्वर्ग की बात देखी। यह जो स्वर्ग है, इसमें जो 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवता है। गुरु मान लिखा है ना, स्वर्ग लोक में वो दुख भारी, एक एक सिर होइबे, निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सो जोई रे, सर्व दुखी लो, तन धर सुखियान कोई बे। गुरु महाराज वही समझाते हैं यहाँ पर, सर्व दुखी लो। इनके पीछे ये जो जीव है, इनके पीछे जो है सुख दुख जो है यह लगे रहते हैं। अब स्वर्ग में भी दुख है। अब इतना स्वर्ग के दुख जो है वो तो मैंने बताए हुए हैं। आप पिछले कोई एपिसोड देख लेना, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है। सर्व दुखी लो, उसमें ये सारा विषय आया हुआ है, उसको हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। स्वर्ग में भी दुख है, स्वर्ग में दुख भी है और सुख भी है। क्या बता रहे गुरु महाराज, यहाँ पर सुख भी है और यहाँ पर दुख भी है। सुख कैसा है, जो वहां पर भोग रहे हैं वो सारा सुख है, और उनके सिर पर जो काल है वो वहां पर दुख है। अब गुरु महाराज कहते हैं ये नरक में भी जाएगा, वहां पर भी सुख दुख है। ये अगर नरक में जाता है तो नरक में भी सुख दुख है। अब कोई कहेगा कि नरक में कैसा सुख है, ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि नरक में कैसा सुख है। तो गुरु महाराज ने वहां पर एक दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया गुरु महाराज ने, कि एक बार किसी वैष्णवी साधु ने अपने शिष्य में पूछा, कोई वैष्णवी साधु था, उसने अपने शिष्य से पूछ लिया कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में। वैष्णवी साधु था, अपने शिष्य से पूछ लिया। अब शिष्य बोला कि स्वर्ग में क्या रखा है, स्वर्ग में तो बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाए हुए, दाढ़ी मूछ वाले, मस्तक के ऊपर बड़े बड़े टीके लगा हुए, शरीर पर लाख लगाए हुए ऐसे साधु वहाँ पर बैठे बैठे हैं, वहाँ पर माला सटकाते होंगे। वहाँ पर जाकर मैं क्या करूँगा, मैं तो वही नरक में जाऊँगा, जहाँ सारे संसार के दुष्ट पुष्ट औरतें जो है वो वहाँ मुझे मिलेगी, उनके अंगों से मेरा अंग लगेगा, तो वहाँ पर भी मुझे सुख मिलेगा। देखो, अब स्वर्ग के सुख की अपेक्षा, क्या कहता है वो, स्वर्ग की सुख की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक सुख मुझे जो है वो तो नरक में मिलेगा। ऐसे नरक में सुख मानने वाले
बहुतेक जन है। नरक का कीड़ा होता है, नरक कीड़ा, नरक का कीड़ा जो है वो नरक में ही खुश रहता है। नरक के कीड़े को तुम किसी उत्तम स्थान पर, किसी सुगंधी पानी में या उत्तम दूध में या खाने के पदार्थों में रखो तो क्या होगा? अरे वो तत्काल मर जाएगा। अगर नरक का कीड़ा तुम नरक में से निकालो, उसको दूध में डालो, उसको किसी सुगंधी पानी में डालो तो क्या होगा? अरे वो तत्काल मर जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं इस देह धारण करने का दंड जो है वह विष्णु के आगे भी गए तो भी मिलेगा, यानी तो भी भोगना पड़ेगा। इस तरह से ये तीनों लोग, यह जग ऐसे आकर बसा है। जिस दिन इस जीव ने स्थूल काया धारण करी उस दिन से देह धरे का दंड जो है यह इसके पीछे लग गया। सुख दुख जो है इसके पीछे लग गए। चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, चाहे आप नरक में चले जाओ, चाहे आप वैकुंठ में चले जाओ, चाहे आप कैलाश में चले जाओ, चाहे आप ब्रह्मा के सतलोक में चले जाओ, चाहे आप शक्ति लोक में चले जाओ, चाहे आप मृत्यु लोक में रहो, चाहे आप पाताल में चले जाओ, जहां तक देह है वहां तक सुख दुख इस जीव के पीछे है। ये गुरु महाराज विठल राव को यहां पर समझा रहे हैं। आगे विठल राव जो है वह गुरु महाराज से फिर प्रश्न करता है। शिष्य बूझे गुरुदेव को आगत मुक्ति मोह, इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दो, कहो सुख दुख दोख जीव को कहाँ सुख होई, सो विद कहिए आण भेद दीजे मग सोई, जीव पणो कहाँ जाय गो, कपट ले सब दो, शिष्य बूझे गुरुदेव को आगत मुक्ति मोख। अब जब ये सारा सुन लिया, क्या सुन लिया? कि देह धरे का जो दंड है, ये जो जीव है ये चारों खाने में उपजने और खपने लगे। ये स्वर्ग में जाएगा तो भी वहाँ पर सुख दुख इसके पीछे है, ये नरक में जाएगा तो भी सुख दुख इसके पीछे है। देह धारण करने का दंड जो है यह विष्णु से आगे भी गया तो भी मिलेगा, तो भी भोगना पड़ेगा। इस तरह से ये तीन लोग, ये जग ऐसे आकर बसा है। इस प्रकार से यह सृष्टि बनी है, ऐसी ये मंड बनी है। जब ये बात विठल राव ने सुन ली तो उसको प्रश्न हो गया कि यार मैं जहां भी जाता हूं वहां पर तो मुझे दुख ही मिलता है, तो जाना कहाँ जाना मैंने? फिर उसने गुरु महाराज से पूछ लिया। क्या पूछा? शिष्य बूझे गुरुदेव को आगत मुक्ति मोख, इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दोख, कहो सुख दुख दोख जीव को कहाँ सुख होई, सो विद कहिए आण भेद दीजे मुझ सोई, जीव पणो कहाँ जाय गो, कब टले सब धोख, शिष्य बूझे गुरुदेव को आगत मुक्ति मोख। अब विठल राव जो है वह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से बोले। क्या बोले? गुरु महाराज बोले, विठल राव बोले गुरु महाराज से कि ये अगति, क्या क्या पूछ रहे हैं अभी? प्रश्न क्या है देखो, इसको थोड़ा बिठाता हूं आपको और यहां पर समझाता हूं। विषय को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुरु महाराज कहाँ कहाँ क्या क्या समझाना चाहते हैं इसको समझिएगा। यहाँ पर ये गुरु महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये विठल राव है, यहाँ पर
यह बालाजी पंडित है, यहाँ पर यह ब्रह्मचारी है, इनका संवाद चल रहा है। विठलवा जो है गुरु महाराज से पूछ रहा है। गुरु महाराज ने बता दिया कि आप स्वर्ग में चले जाओ, आप नरक में चले जाओ, आप चारों खाने में चले जाओ, आप विष्णु से आगे चले जाओ, जहाँ तक देह रहेगा वहाँ तक तुमको देह धरे का दंड जो है यह भुगतना पड़ेगा। तो फिर विठलराव ने पूछ लिया कि हे गुरु महाराज, ये अगति, गति, मोक्ष, इन तीनों का भेद और इनका विचार, उनका सुख, दुख और दोष क्या है, ये मुझे बताओ। क्या क्या पूछा अभी? अगति, अगति, गति और मोक्ष, इनका सुख, दुख और दोष क्या क्या बताओ। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरु महाराज, मुझे अगति क्या है, गति क्या है, मोक्ष क्या है, ये बताओ। उनमें सुख क्या है, दुख क्या है और उनका दोष कहाँ है, ये बताओ। और जीव को कहाँ जाने पर सुख मिलेगा, ये भी तुम बताओ। इस जीव को सुख कहाँ जाने पर मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा, ये आप मुझे बताओ। और गुरु महाराज कहते हैं, इस जीव का जीवपन कहाँ पहुंचने पर जाएगा। मतलब यह पहले ब्रह्म था, ब्रह्म से यह जीव बना, अब इसका जीवपन कब मिटेगा, कहाँ जाकर यह पुनः ब्रह्म बनेगा, और ऐसा ब्रह्म बनेगा कि जहां पर आनंद ही आनंद उसको मिलेगा। क्योंकि आपने बताया कि जहां पार ब्रह्म जीव है वहां से तो उत्पत्ति खपत है। तो ये सारी जो, तो इसको तो जीव को तो सुख चाहिए, ये आया है सुख के लिए, सुख के काज जगत हुआ भाया। तो हे गुरुदेव, आप मुझे भी बताइए, ये अगति क्या है, ये गति क्या है, ये मोक्ष क्या है, वहाँ पर उसका सुख क्या है, दुख क्या है, दोष क्या है, ये सारी बात मुझे बताइए विधि। ये जीव कहाँ जाने पर सुखी होगा, ये भी आप मुझे बताइए। इसका जीवपना कहाँ मिटेगा और ये आनंद ब्रह्म कब मिटेगा, और इसके सारे दोष कहाँ पर छूटेंगे। हे गुरु महाराज, आप मुझे इसका स्पष्टीकरण बताइए। अब देखो गुरु महाराज क्या बताते हैं। आगत मुक्त अरगत लग सुख दुख तीनु जागो, उलट मोख लग पूछ सी जब लग दुख सी त्याग, जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माए जीव सो जाय समावे, वासुन सुख की जाग है जहाँ नहीं जम को लाग, आगत गत अर मुक्त लग सुख दुख तीनों जाग। क्या बताया गुरु महाराज ने? हे शिष्य, आगत मुक्त अर्गत लग सुख दुख तीनों जाग। यह जो तो पूछ रहा है, आगत, गत और जिस मुक्ति को लोग मोक्ष समझते हैं, क्या कहते हैं, इन बातों से मुझे मुक्त होना है, उसको मोक्ष समझते हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं, हे शिष्य, आगत गत मुक्त, आगत मुक्त अर्गत लग सुख दुख तीनों जाग, उलट मोख लग पूछ सी जब लग दुख, जब जासी दुख त्याग,
जुब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय जीव वो जाय समावे, वहाँ सुन सुख की जाग है जहाँ नहीं जम को लाग, आगत गत अर मुक्त लग सुख दुख तीनों जाग। अब गुरु महाराज विठल राव से कहते हैं कि हे शिष्य, अगति, गति और मुक्ति तक सुख दुख जो है ये तीनों जगह पर है, और उलटकर जब मोक्ष में पहुंचेगा तब यह सारे दुख जो है यह छूट जाएंगे। तो यहाँ तक गुरु महाराज ने विठल राव को बताया। विठल राव कुछ प्रश्न कर रहे हैं, गुरु महाराज उनको जवाब दे रहे हैं। अब ये प्रश्नोत्तर आगे और इनके चल रहे हैं। ये किस प्रकार से गुरु महाराज क्या क्या विठल राव को समझाते हैं, ये हम अगले भाग में देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।